वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी गाइस। और तो आज हम जानने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जब भी आप कुछ भी चीज़ टेस्ट कर रहे होंगे, मैनुअली टेस्ट कर रहे हो या ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट कर रहे हो, राइट, ये प्रिंसिपल को आपको प्रॉपरली दिमाग में रखना है। और ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करना है, वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, ये ना इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो बहुत बार आपसे लोग आपसे यही पूछ लेंगे कि 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बता दो, या फिर उसके बीच में से एक दो क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जनरली ये आता है मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यूज में, तो बहुत आता है ये, स्पेशली फॉर द पीपल फॉर फ्रेशर्स 1 2 3 और 5 ईयर्स तक लोग पूछते ही हैं प्रिंसिपल सिलेक्शन। ठीक है, तो एक बार हम कर लेते हैं। सबसे पहले इस लिंक को याद रख लो, इसमें आपको एक प्रॉपरली मेड पीपीटी मिल जाएगी जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल को मैंने प्रॉपरली बना रखा है। ठीक है, तो लिंक खोल लेते हैं यहाँ पे, आ जाओ। तो पहले प्रिंसिपल पे जाते हैं, यहाँ से हम। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, अब ये ना लाइन याद रख लो। लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सिंपल सी बात है कि टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो ये प्रिंसिपल क्या है, ये तो एक एक्चुअली में आपको यही बता रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है कि ठीक है, टेस्टिंग जब भी आप करते हो तो ये बताता है कि हाँ, इस वेब एप्लीकेशन या इस मोबाइल एप्लीकेशन में बग हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट को पकड़ो, देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करोगे ना, तब आपके डिफेक्ट्स कम होते जाएंगे। ठीक है, कितने कम होंगे, कैसे कम होंगे, वो सब कुछ नहीं बता रहा। ये प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया, जब भी तुम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करोगे तो तुम्हें डिफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, डजंट टॉक अबाउट द अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि उसमें हो बग ना, या ना हो, लेकिन बग होंगे, ये प्रिंसिपल जरूर कहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है जो जिसके बारे में बहुत बार लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि इवन मल्टीपल टेस्टिंग कैन नेवर इंश्योर द 100% बग फ्री। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट बग फ्री नहीं हो सकता है, ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे न्यूटन के लॉ होते थे, राइट, ये प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बताया जाता है कि हो सकती कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है जनरली, वो बग फ्री नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई बग्स हो सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। अब हो ना हो ये नहीं कह रहे हैं, ये कहते हैं होता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना जरूरी है। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ, 100% टेस्टिंग हो सकती है क्या, 100% मैनुअल टेस्टिंग हो सकती है क्या। वुन जीप के आंसर में आप बता दोगे कि प्रिंसिपल हमारा कहता है, पहला प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि हाँ, बग्स हो सकते हैं, पर कितने हो सकते हैं ये नहीं पता। ठीक है, 100% टेस्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो उसका भी आंसर भी आगे आ गया आएगा। अब देखो, सेकंड पॉइंट में ही आ गया कि एग्जॉस्ट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है प्रमोद? ओके, तो इसका ये मतलब है कि एग्जॉस्ट मतलब कितनी भी टेस्टिंग कर लो, राइट, सॉफ्टवेयर कैन मतलब कितने भी टेस्ट केसेस लिख लो, कितना भी कर लो, ठीक है, पर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये चीज इसको प्रॉपरली यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि इट कैन ओनली टेस्ट सम ऑफ द टेस्ट केसेस। आप कुछ टेस्ट केसेस टेस्ट कर सकते हो एंड अज्यूम दैट सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। उनके बेस पे अज्यूम कर सकते हो कि हाँ, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एंड इट विल प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट इन एवरी टेस्ट केसेस। ठीक है, तो अब ये क्या है कि बेसिकली मान लो आपने ये सॉफ्टवेयर टेस्ट करना था, तो आपने ये टेस्ट केसेस बनाए, तो आपने अब अज्यूम कर लिया कि इतने अगर ये सही काम कर रहे हैं तो बाकी भी सही काम कर रहे होंगे। ठीक है, और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग जो है, आप पॉसिबल ही नहीं है कर पाओ। उसको कितना भी टेस्ट कर लो, राइट, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है, इसको याद रखना। ठीक है, तो दूसरे पे आ जाते हैं, तीसरे प्रिंसिपल। तो काफ़ी सिमिलर ही हैं ये वाले। ठीक है, पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तीसरा ये बोल रहा है अर्ली टेस्टिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफेक्ट डिटेक्टेड इन अर्ली फेज से विल लेस एक्सपेंसिव। ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये बेसिकली कह रहा है कि मान लो, देखो लाइफ, ये देखो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। यहाँ पे अभी हमने आइडिया बना रहे हैं, यहाँ पे हम आइडिया बना रहे हैं कि ठीक है, हम ये बनाएंगे, हम एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोडर कुछ बनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कोड कर दिया, और यहाँ पे हमने टेस्टिंग करा, और यहाँ पे इन्होंने रिलीज कर दिया। ठीक है, मान लो ये ऐसे फेज जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बग पकड़ोगे तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। यहाँ पे कोड के टाइम पकड़ोगे तब भी इससे कम पड़ेगा, पर सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे जब प्रोडक्शन में लाइव चला गया, कस्टमर के पास जाएगा, तो बहुत इंपैक्ट होगा, राइट। तो कॉस्ट ऑफ द बग जो है ना, वो इंक्रीज होती रहती है, इसलिए अर्ली टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड प्रिंसिपल हमारा कहता है।
ठीक है। तो डिफेक्ट डिटेक्टेड इन द अर्ली फेज इज लेस एक्सपेंसिव, ये हमेशा ट्रू है। फॉर बेटर परफॉर्मेंस स्टार्ट द सॉफ्टवेयर एज अर्ली एज पॉसिबल, तो जितना इनिशियल स्टेज में सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को घुसाओगे आपके लिए बेटर है, ये प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है हमारा। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पे आगे मुड़ते हैं। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको समझ लो अच्छे से। डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट बेसिकली होता है कि कोई भी डेविएशन जिससे कि आप प्रोडक्ट में काम कर नहीं पा रहे। ठीक है, डिफेक्ट एरर से डिफरेंट होता है, एरर कोड में होता है। डिफेक्ट बेसिकली ये मीन है कि मतलब मान लो आप ट्विटर पे जा ट्विटर वेबसाइट ट्विटर की आपने वेब ऐप के अंदर अपनी प्रोफाइल अपलोड करना चाहते हो, वो अपलोड नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक कर रही है फंक्शनैलिटी को यूज करने से, ये एक डिफेक्ट है, बग भी कहते हैं उसको। ठीक है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग का ये मतलब होता है कि जब भी कोई आपको बग मिलता है ना, ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल कैन हैव कंटेन मोस्ट ऑफ द बग्स। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो आपका ये मॉड्यूल है, आपको इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे अगर आपको बग मिला तो यहाँ पे ना बहुत सारे बग मिलने के चांसेस होते हैं, क्लस्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 4 है। ठीक है, वो कहता है कि जो जनरली जो जहाँ बग होते हैं ना वो क्लस्टर में आते हैं, डिफेक्ट क्लस्टर्स में आते हैं। कि हो सकता है कि ये जहाँ पे बग मिला तो यहाँ पे आपको बग मिल रहा है और इस एरिया में बग ना हो, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये इसको याद रख लेना। ठीक है, बाकी इसमें प्रॉपरली एग्जाम्पल से समझाया हुआ, उसको समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान प्रिंसिपल है। ये कहता है कि पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है प्रमोद? रिपीटिंग द सेम टेस्ट अगेन एंड अगेन विल नॉट फाइंड द बग्स। तो बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने वही प्रोफाइल पिक्चर के टेस्ट केस थे, आपने लिख दिए, आपने उसको ट्राई कर लिया, अब आप उसको कितनी 50,000 बार रिपीट कर दो, आपको बग नया नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि बग कहीं और हो, अपलोडिंग में हो या फिर पीछे बैकएंड में हो या कुछ नहीं हो। तो इसको कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ठीक है, रिपीटिंग द सेम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यू विल नॉट एबल टू फाइंड द न्यू बग्स, ये तो क्लियर है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिव्यू द टेस्ट केसेस एंड ऐड अपडेटेड टेस्ट केसेस। सो इसीलिए वो बोलता है कि प्रिंसिपल बोलता है कि आपको नए टेस्ट केसेस डालने चाहिए और उनको जो पुराने टेस्ट केसेस उनको अपडेट करना चाहिए फ्लो के साथ, सो दैट आप प्रॉपरली ये चेक कर पाओ कि हाँ ये पेस्टिसाइड पैराडॉक्स के प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। मूव करते हैं, कोई भी डाउट है ना तो मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं वो अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल जो है ना बहुत ही छोटा सा, ये बच्चा सा, ये बताता है कि टेस्टिंग इज ए कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। बेसिकली टेस्टिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलप, मतलब वो जैसे डेवलप हुआ है उसके कंटेक्स्ट में ही है। क्या मतलब है इसका प्रमोद? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट नीड टू बी परफॉर्म फॉर डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नीड टू बी परफॉर्म फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग हो सकती है। राइट, मतलब अगर जैसे हमारी कोई वेब एप्लीकेशन है उसके लिए आपको फंक्शनल टेस्टिंग हो सकती है, राइट, उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए डिफरेंट सेट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो। राइट, सो ये बेसिकली यहाँ पे ही कहता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थर्ड वन है कि जैसे कि मान लो द टेस्टिंग ऑफ ए ई कॉमर्स साइट इज डिफरेंट देन ए टेस्टिंग ऑफ ए एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो दोनों है तो सॉफ्टवेयर ही, राइट, पर एक मोबाइल एप्लीकेशन में एक वेब एप्लीकेशन में तो ई कॉमर्स की टेस्टिंग अलग होगी, उसके लिए अलग प्रिंसिपल हो, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, मतलब उसका कंटेक्स्ट अलग है, और मोबाइल एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट अलग है तो उसकी एक अलग तरीके से टेस्टिंग होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ही बताना चाहता है कि वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है कि क्या कंटेक्स्ट में काम कर रहे हो। तो टेस्टिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि किस तरफ कर रहे हो आप, वेब कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो या परफॉर्मेंस कर रहे हो, किस तरफ डिफरेंट की तरफ कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को दिखाता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, अब आता है लास्ट वन, बेसिकली वो ये बोलता है कि एब्सेंस ऑफ एरर इज फॉल्सी। इसका मतलब है कि अगर इफ ए सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इज 99% बग फ्री, इट डजेंट मीन दैट द यूजर रिक्वायरमेंट इफ डज नॉट फॉलो द यूजर रिक्वायरमेंट दैट इट इज अनयूजेबल। बेसिकली ये कह रहा है कि एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया, एक आपने ट्विटर की एप्लीकेशन बनाई, वो 99% बग फ्री है, लेकिन वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो यूज़र को चाहिए था वो यूज़ नहीं करती। मतलब वो बेसिकली जो यूज़र को चाहिए था कि प्रोफाइल अपलोड हो जाए वो हो ही नहीं रहा है, राइट, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको अनयूजेबल है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सॉफ्टवेयर इज़ 99% बग फ्री, बट इट्स ऑल्सो मैंडेटरी टू फुलफिल ऑल द कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है ना वैसे, it is not only necessary that the software is 99% bug free, but it is also mandatory to fulfill all the customers। बेसिकली ये कह रहा है कि बग के पीछे मत पड़ो। मतलब 7 प्रिंसिपल ये कहता है कि 99% हो सकता है कि 99% आपका बग फ्री हो, लेकिन वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो अनयूजेबल हो। ठीक है, तो उसके पीछे मत पड़ो। नेसेसरी नहीं है कि 99% बग फ्री हो, आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी है प्रॉपर से। ठीक है, तो ये 7 प्रिंसिपल है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से यहाँ पे एक सिंगल डायग्राम में भी दिखा रखे हैं। ठीक है,
जो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि अर्ली टेस्टिंग पहला यहाँ पे सिंपल आता है कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बग हो सकते हैं। एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग सारी 100% टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, अर्ली जितना टेस्ट करोगे उतना आपको बग मिल जाएंगे, डिफेक्ट जहाँ पे जनरली क्लस्टर में मिल जाते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब है कि क्या था पेस्टिसाइड पैराडॉक्स? हाँ, मतलब कि बेसिकली अगर आप बार बार टेस्ट करोगे तो आपको कोई नया चीज़ नहीं मिलने वाली है। टेस्टिंग हमेशा कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल की तरह टेस्ट होगी, वेब वेब की तरह टेस्ट होगी। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी मतलब बेसिकली यहाँ पे ये कहता है कि जनरली 99% अगर कोई सॉफ्टवेयर बग फ्री है, इसका ये मतलब नहीं कि वो और अगर वो सारी रिक्वायरमेंट भी फॉलो करता है, ठीक है, तो ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जनरली होता है, इसको दोबारा दोबारा रीड करोगे ना आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट, ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। और मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ब्लूप्रिंट बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लर्न करेंगे मैनुअल टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। स्पेशली गुड फॉर, इट्स वेरी गुड फॉर ए फ्रेशर्स और 1 to 3 years एक्सपीरियंस जो कि एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टेस्ट, जिसको एसडेट ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसका वर्जन 2 लॉन्च होने वाला है, तो उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।